नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 83। ये वो नियम है जो हमारी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बताता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जो हमारे पास जानकारी है वो सीधे इसी अनुच्छेद 83 पर ही आधारित है। आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि लोकसभा 5 साल क्यों चलती है और राज्यसभा वो स्थायी क्यों है। हाँ, ये सवाल तो है, आखिर ये सिस्टम बना कैसे और इसका हमारे लोकतंत्र के लिए मतलब क्या है। चलिए फिर इसी पर बात करते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? अनुच्छेद 83 मोटे तौर पर क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 83 के दो मुख्य भाग हैं। पहला हिस्सा लोकसभा से जुड़ा है, जिसे हम जानते हैं हाउस ऑफ द पीपल, मतलब जहां सदस्य सीधे जनता से चुनकर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसका कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 साल का रखा गया है। हाँ, पर इसमें एक पेच है, इसे वक्त से पहले भंग भी किया जा सकता है, ये अलग है। अनुच्छेद 83 का दूसरा हिस्सा इसी के बारे में है। ये कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। कभी भंग नहीं होती, ये तो बड़ी बात है। जी, इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि सारे सदस्य एक साथ नहीं हटते। हर 2 साल में इसके करीब करीब 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की निरंतरता बनाए रखता है, जैसे कोई रिले रेस चल रही हो। बिल्कुल सही समझा आपने। एक तरह से ये सुनिश्चित करता है कि देश में हमेशा ही एक संसदीय मंच मौजूद रहे जो विचार विमर्श कर सके, भले ही लोकसभा भंग हो। ये शासन में एक स्थिरता लाता है। स्थिरता। लेकिन ये विचार आया कहाँ से? मतलब संविधान बनाते समय क्या सोचा गया था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बाकी सदस्यों का विचार था कि हमें एक संतुलन चाहिए। लोकसभा के जरिए जनता की ताज़ा इच्छा का प्रतिनिधित्व हो, जो हर 5 साल में बदल सकती है। और राज्यसभा? और राज्यसभा के जरिए शासन में एक निरंतरता, एक ठहराव बना रहे। ये विशेषज्ञता और अनुभव को भी बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि सदस्य 6 साल रहते हैं और वो भी अलग अलग समय पर आते जाते हैं, तो संस्थागत स्मृति मतलब इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनी रहती है। अच्छा, तो एक तरफ बदलाव की गुंजाइश, दूसरी तरफ स्थिरता का आश्वासन। क्या ये मॉडल कहीं और से प्रेरित था, जैसे ब्रिटिश सिस्टम से? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ब्रिटिश संसद में भी हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल तय होता है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक तरह से ज्यादा स्थायी प्रकृति का है। तो वो प्रेरणा जरूर रही होगी। मकसद यही था कि नीतियां अचानक से पूरी तरह ना बदलें, शासन में कंटिन्यूटी बनी रहे। और इसमें एक आपातकाल वाला पहलू भी है ना? आपने पहले जिक्र किया था। जी हाँ, अनुच्छेद 83 में ये प्रावधान भी है कि अगर देश में आपातकाल की घोषणा हुई हो तो संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल? हाँ, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, ये बढ़ी हुई अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। और ऐसा हुआ भी है इतिहास में। 1975 की इमरजेंसी के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। समझ गई। तो ये तो हुई इसकी बनावट और इतिहास की बात। आज के समय में जब राजनीति इतनी तेजी से बदलती है, ये व्यवस्था कितनी प्रासंगिक है? देखिए, मेरे ख्याल से तो आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है। लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल ये पक्का करता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। नियमित चुनाव एक तरह का लिटमस टेस्ट होते हैं। और राज्यसभा की जो स्थायी प्रकृति है वो ये सुनिश्चित करती है कि शासन का काम कभी रुके नहीं। मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई, चुनाव होने वाले हैं, उस बीच भी राज्यसभा तो मौजूद है। वो जरूरी विमर्श कर सकती है, एक तरह का चेक रख सकती है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि लोकसभा में किसी एक पार्टी का बहुमत है, पर राज्यसभा में समीकरण अलग है। तब तो ये स्थिरता एक तरह की रुकावट भी बन सकती है। हाँ, ये स्थिति बिल्कुल आती है और अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन ये भी शायद ऐसे संतुलन का हिस्सा है। ये दिखाता है कि महत्वपूर्ण कानूनों पर एक व्यापक सहमति बनाने की जरूरत है। सिर्फ एक सदन का बहुमत काफी नहीं, दूसरे सदन की, जो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है, उसकी भी राय मायने रखती है। यह हमारे संघीय ढांचे को भी मजबूती देता है ना? सही कहा। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? जैसे ही मान लीजिए 2024 में चुनाव हुए और नई लोकसभा बनी। हाँ, तो अगर सब सामान्य रहा तो वो लोकसभा 2019 तक चलेगी। लेकिन इस दौरान राज्यसभा तो अपना काम करती रहेगी।
2026 में उसके लगभग 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, नए आएंगे, फिर 2028 में अगले 1/3। ये चक्र यूं ही चलता रहेगा, ये कभी रुकता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पूरी व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया है। इसे लोकतंत्र और संघवाद की बुनियाद माना है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 83 सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सा सदन कब तक चलेगा। ये असल में भारतीय लोकतंत्र की पूरी मशीनरी का एक बहुत अहम पुर्जा है। लोकसभा ताजगी और जनादेश लाती है, तो राज्यसभा अनुभव और स्थिरता, दोनों मिलकर ही गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये दोनों सदन अपनी अलग अलग भूमिकाओं के साथ भारतीय शासन व्यवस्था को वो संतुलन देते हैं जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, जिसमें बदलाव की भी जगह है और निरंतरता की भी। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो राज्यसभा की स्थायी प्रकृति है और लोकसभा की बदलती हुई तस्वीर है, ये दोनों मिलकर भारत की जो लंबी अवधि की नीतियां बनती हैं या केंद्र और राज्यों के जो संबंध है, उन पर कैसा असर डालते होंगे, खासकर तब जब दोनों सदनों में सत्ता का संतुलन बिल्कुल अलग-अलग हो। इस पर सोचिएगा जरूर।